हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 491 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के में देखा था, वो जो बंदा होता है वो अपनी जो बुक होती है सोल मार्शल स्पिरिट के अंदर से यहाँ पे तलवार निकाल के सामने उस बंदे के या सीनियर के ऊपर हमला करता है। सीनियर जो होता है वो भी कॉन्फिडेंस करते हुए यहाँ पे अपनी जो बर्फ होती है उसको बाहर की तरफ निकालता है। इस बार की जो बर्फ होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है। उसकी तलवार ने पहली वाली जो बर्फ की लेयर होती है उसको तोड़ दिया होता है, पर यहाँ पे जब वो फिर से यहाँ पे आइस को निकालता है तो इस बार की जो आइस उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देती है, स्टक कर देती है। तो सीनियर होता है वो भी यहाँ पे उस बंदे की तारीफ करता है और कहता है एम्ब्रेसर, तुमने पहली लेयर को तोड़ दिया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था और यहाँ पे तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया। जबकि हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो आइस रहती है, उसकी जो स्वॉर्ड रहती है उसको पूरी तरह से पिघला रही होती है। पता नहीं क्या होता है, पर यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है यहाँ तक कि वो आइस के साथ। तो जो सीनियर होते हैं इस बंदे की यहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी जो पावर है वो उस बंदे पहले वाले बंदे से भी ज्यादा पावरफुल मतलब पावर थी। और ये जो बंदा जिसने अभी हमारे सीनियर के बनाने लगे होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सीनियर उसकी तारीफ करते हैं, जबकि बूढ़े वाले बंदे जो होते हैं नहीं, बूढ़ा मास्टर वो यहाँ पे हैरान होता है और कह रहा होता है कि ये बंदा, मुझे नहीं पता था कि ये व्हाइट हेयर वाला बंदे यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जबकि ये तो उस ब्रदर ली से भी ज्यादा पावरफुल निकला। जो हान क्यू है वो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल लग रहा है, यानी कि ब्रदर ली से ज्यादा पावरफुल है हान क्यू। जबकि जो सीनियर है वो भी यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करे और उसके बारे में यहाँ पे तारीफ करे। तो लगता है जैसे हान क्यू थोड़ा वैल्यूएबल है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद दिखाते हुए बहुत सारे लोग आते हैं। बूढ़ा मास्टर होता है वो कह रहा होता है, वो जो इंस्ट्रक्टर है जो कि सभी चीजों को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, सारे बच्चों को टेस्ट कर रहा है, वो हेवनली मार्शल राम के सेकंड और थर्ड लेवल पे है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसने यहाँ पे ब्रदर हाली और हान क्यू की पावर को भी यहाँ पे देख लिया है। दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके लिए यहाँ पे वो दोनों ही लड़के सारे मतलब ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। मुझे बस ये देखना है कि यहाँ पे हांगफू क्या करके दिखाते हैं, क्या हांगफू इस टेस्ट को पास कर लेगा। इंस्ट्रक्टर यहाँ पे उस बंदे से कह रहा होता है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तो मेरे ऊपर हमला करना है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर हमला करो। वो बंदा भी कहता है अच्छा ठीक है, आप प्लीज यहाँ पे केयरफुल रहना क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करने वाला हूँ। मेरी जो स्नो ड्रैगन फीस्ट है वो यहाँ पे किसी इंसान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बनी है, तो मेरे को माफ करना कि यहाँ पे मैं किसी बंदे के ऊपर यहाँ पे हमला कर रहा हूँ जो कि मेरा सीनियर है। जबकि वो बंदा कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को यहाँ पे हर्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे अगर तुम मेरे को हर्ट कर दोगे तो मैं यहाँ पे समझूंगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ सीखा ही नहीं है, मैं बिल्कुल इनकम्प्लीट हूँ। वो बंदा भी जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है सीनियर जैसा कहते हो, तो यहाँ पे वो अपना हमला चलने वाला है। उसके बाद जो होता है वो अपनी स्नो फीस के साथ हमला करता है और वो यहाँ पे अपने हाथों में पावर्स को रिलीज करता है। मुंह से पता नहीं मुंह से निकाल रहा है, पता नहीं क्या होता है, पर यहाँ पे वो अपनी बहुत सारी पावर्स को रिलीज करता है और बहुत ज्यादा ग्रेट पावर को हमारे लिनफेंग कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा सच ग्रेट पावर को रिलीज कर रहा है। लिनफेंग कहता है ये बंदा पूरी तरह से क्रेजी है। बैटल के दौरान ये बहुत ज्यादा ही रिलैक्स रहता है, लगता नहीं जैसे बैटल के दौरान ये अपनी पूरी ताकत का भी यूज करता होगा। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन एबिलिटी हो। और यहाँ पे जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, टैंग यहाँ पे उसकी पावर को देख के समझ जाती है और कह रही रहती है कि ये तो ड्रैगन शेडो है। इसके बाद वो जो बंदा होता है इतनी पावर रिलीज करता है और कहता है स्नो ड्रैगन और फीस्ट यहाँ पे कहने लगता है। फीस्ट कहते हुए जब वो फीस्ट कहते हैं तो उसकी एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन बाहर निकालता है। यहाँ पे जब वो सामने वाला बंदा रहता है कहता है स्टॉप, रुक जाओ। अपने सामने आइस एंड स्नो बैरियर को वो क्रिएट करता है। आइस और स्नो बैरियर के साथ वहाँ पे आइस का बड़ा सा बैरियर क्रिएट करता है, पर उसके साथ वो जब ड्रैगन रहता है उसको तोड़ देता है और फिर से वो बंदा कहता है सील। जैसे वो सील कहता है तो उसका जो बड़ा सा ड्रैगन रहता है उसी बंदे का स्नो फीस जो होता है वहाँ पे पूरी तरह से जम जाता है। वो बंदा कह रहा होता है एनहाइलेट। जब वो बंदा कहता है तो दिखाते हैं वो जो ड्रैगन होता है जस्ट उसके पास में आके रुक जाता है। वो यहाँ पे पूरे बंदा अपने जो लिमिट में होता है, मतलब ड्रैगन अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता होता, तो यहाँ पे वो बंदा कहता है नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं था। तुम्हारे ड्रैगन की वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हटने वाला हूँ। तुम्हारा ड्रैगन इतना ही बुरा नहीं था और तुमने बहुत ज्यादा पावर को रिलीज किया, इससे पता चलता है तुम्हारा ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जो वो बंदा रहता है वो कह रहा रहता है कि ये बंदे का जो ऑरा है बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस जैसे बंदे जो कि जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो तो इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कौन करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको इंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा कि ये बंदा पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि यहाँ पे जो हमारा हांगफू होता है वो अपनी मर्जी से चिल्लाने लगता है और कह रहा रहता है कि सीनियर क्या आप ऐसा सोचते हो कि मेरे को यहाँ पे अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ कल्टिवेट करना चाहिए, डुअल कल्टिवेट करना चाहिए। जबकि जो हमारी वो रहती है यानची जू जो होती है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुरा रही रहती है, ब्लश कर रही रहती है और साथ ही वो थोड़ा सा हल्का सा खांसती है, और पर वो यहाँ पे कुछ नहीं कहती, गुस्सा नहीं हो रही रहती बल्कि ब्लश कर रही रहती है। जबकि यहाँ पे जो बंदा होता है यानी इंस्ट्रक्टर वो कह रहा होता है क्या कहा तुमने फ्यूचर वाइफ। जबकि हमारा हांगफू तो सबके सामने कह रहा होता है कि हाँ यानची जू मेरी फ्यूचर वाइफ है और देखना हम दोनों साथ में इकट्ठे कल्टिवेट जरूर करेंगे आगे चल के फ्यूचर में। जबकि वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे इतना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंट देख के वो कह रहा रहता है मन में और साथ ही कह रहा रहता है क्या इसका भी हुई टियांची जू का। आखिर भला ऐसा कब हुआ कि टियांची जू यहाँ पे उसकी फ्यूचर वाइफ बन गई, मेरे को तो पता भी नहीं है। हमको भला ये सारी चीजों के बारे में कैसे नहीं पता, हम तो यहाँ पे टियांची माउंटेन से ही है, पर हमें इस बारे में नहीं पता कि टियांची जू उस लड़की यानी हांगफू की फ्यूचर वाइफ है। जबकि टियांची जू को दिखाते हैं जो कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कह रही रहती है कि ये कमीना, कि बुड्ढा मास से भी कह रहा होता है मन
में कि ये हार्मफुल लग रहा है जी, इसको मरने की ज्यादा जल्दी है। फिर जो वो इंस्ट्रक्टर रहता है वो जोर जोर से ऐसा लगता है और कह रहता है कि ओके ओके, जैसा तुम चाहते हो तुम यहाँ पे जो टियांची जो है फॉलो कर सकते हो और साथ ही उसके तरह पावरफुल बन सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा वो रहता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू सीनियर, आप मेरे को यहाँ पे समझ सकते हो। और इसके साथ वो यहाँ पे कहता है टियांची जोट कैसे हो तुम, और यहाँ पे ऐसे टाइप का कुछ हाई गैलो कर रहा रहता है। जबकि जो टियांची जो रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। जबकि जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो यहाँ पे अब 2 लोग बचते हैं तो उनसे कहते हैं कि तो लगता है जैसे तुम दोनों ही बचे हो। तो उसमें से जो एक लड़की और साथ ही वो लिनफेंग होते हैं, यानी कि हमारी टेंगी वो लिनफेंग होते हैं। जबकि वो टेंगी की तरफ देखते और कहते हैं तो लगता है जैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और लगता है कि तुम यहाँ पे टेस्ट को नहीं दे पाओगी। तो लिनफेंग होता है वो यहाँ पे सीनियर से कह रहा रहता है कि सीनियर क्यों ना मैं यहाँ पे असाइनमेंट को अकेले देता हूँ, उसे आगे जाने दो और मैं आपका टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ सीनियर, आप इस बारे में क्या सोचते हो। सीनियर कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे अकेले भी टेस्ट दे सकते हो, चलो तो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ जैसे मैं यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट कर सकूँ। वैसे ही तुम्हें यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करना है जैसे सारे लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, और मैं यहाँ पे तुम्हारी पावर्स को देखूंगा और देखूंगा कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, जैसे तुम्हारे लिए अच्छे इंस्ट्रक्टर को देखा जा सके। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हमले को मेरे ऊपर करो, इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मैं भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाऊँ, इतना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और मेरे को भी दया मत दिखाओ और मेरे अपने ऊपर फुल ताकत से मतलब फुल ताकत से हमला करो। जब लिनफेंग यहाँ पे अपने जो स्वॉर्ड ब्लड रहती है मतलब ब्लड स्वॉर्ड रहती है उसको यहाँ पे बाहर निकालता है, उसके अंदर जो पावर रिलीज हो रही रहती है बहुत ज्यादा हो रही रहती है। जबकि बंदा कह रहा होता है ये क्या, ये तो ब्लड स्वॉर्ड है। वो यहाँ पे उस ब्लड स्वॉर्ड के बारे में जानता होता है और कह रहा रहता है कि ये जो ब्लड स्वॉर्ड का कलर ये बहुत ज्यादा ही है, मैंने शायद इसके बारे में सुना था। सुना है इस स्वॉर्ड के अंदर जो है घोस्ट होते हैं, इतना ज्यादा ये ड्राउनी स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड ने काउंटलेस लोगों का ब्लड को पिया है, तब जाके इस स्वॉर्ड का नाम ब्लड स्वॉर्ड पड़ा है। जो बंदा लिनफेंग होता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे हमला करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टेस्ट है तुम इसको एक टेस्ट की तरह ले रहे हो और तुम मेरे हमले को ठीक से ब्लॉक नहीं कर रहे, यहाँ तक कि तुमने किसी के भी हमले को ठीक से ब्लॉक नहीं किया। पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा पावर लगाओगे मेरे हमले को ब्लॉक करने के लिए। अगर तुमने इसको एक असाइनमेंट की तरह देखा तो लगता नहीं कि तुम यहाँ पे अपने फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर पाओगे। पर थोड़ी सी किलिंग इंटेंट को दिखाता है तो वो बंदा कह रहा रहता है किलिंग इंटेंट क्या, ये बंदा अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। जबकि बंदा कह रहा रहता है ये बंदा मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि इसके सामने ये बिल्कुल ऐसा समझ रहा है जैसे एक दुश्मन हो और उस दुश्मन को ये मारना चाहता हो, तभी से अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। बिल्कुल ऐसा सोच रहा है जैसे यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है ना कोई टेस्ट है, बल्कि यहाँ पे उसके सामने एक्चुअल का दुश्मन खड़ा है, उसे एनकाउंटर करना है। इनफैक्ट होता है वो यहाँ पे 1 फोल्ड 2 फोल्ड फिर 5 फोल्ड स्वॉर्ड इंटेंट को दिखाता है। जबकि बंदा यहाँ पे कह रहता है 1 फोल्ड 2 फोल्ड 5 फोल्ड स्वॉर्ड इंटेंट, ये भला कैसे हो सकता है, बंदा ऐसे यहाँ पे कैसे रिलीज कर पा रहा है। इनफैक्ट ऐसे अपने नॉर्मल एनर्जी को यहाँ पे रिलीज किया होता है अपने स्वॉर्ड के अंदर और उसी के साथ वहाँ पे हमला करता है सामने की तरफ बढ़ते हुए। वो बंदा भी यहाँ पे पहचान लेता है कि ये जो हमला होने वाला है ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। जबकि यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल आइस बैरियर को क्रिएट करता है। लिनफेंग आराम से उसके हमले को तोड़ देता है, उस बंदे को पीछे की तरफ हटना पड़ता है। जो बंदा होता है बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मली खड़ा होता है जैसे अभी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे वो कहता है कि चलो जल्दी से इसको रोक दो, उसके साथ फिर से आइस निकलती है नीचे से ऊपर की तरफ और फिर से उसका जो हमला रहता है वो यहाँ पे नाकाम हो जाता है और लिनफेंग की जो स्वॉर्ड होती है आगे बढ़ रही होती है, वो फ्लेम इंटेंट कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा पीछे की तरफ हट जाता है। लिनफेंग ने सबसे ज्यादा उस बंदे को पीछे की तरफ हटा दिया होता है, लिनफेंग फिर से आगे बढ़ रहा होता है, मतलब अभी तक आगे बढ़ रहा होता है। इस बार थोड़ी पोजीशन लेते हुए कह रहा रहता है कि अब ये लो। वो बंदा यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है और इंटरेस्टिंग कहते हुए यहाँ पे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसको यहाँ पे हाथ को फ्रीज कर देता है। लिनफेंग के एक बाजू को फ्रीज करने के बाद वो बंदा कहता है ब्रेक, पर यहाँ पे लिनफेंग कुछ नहीं होता। लिनफेंग कहता है किल और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते अपने स्वॉर्ड को जमीन में पटकता है और जब सामने देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता होता है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये प्लेन जल्दी लाइक करो, पसंद आता है वीडियो। गुड बाय।